रात के 3 बज रहे थे। अयान अपनी पुरानी कार से दोस्तों के साथ लौट रहा था। हाईवे नंबर 9 पर दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं थी। अचानक रोहित ने अपना पेट पकड़ा। भाई, कुछ खाने को ढूंढो, पेट में चूहे मर रहे हैं। तभी सड़क के मोड़ पर एक अकेली दुकान दिखी। वह एक पुरानी लकड़ी की टपरी जैसी थी। जैसे ही वे दुकान पर रुके, हवा ठंडी हो गई। दुकान के अंदर एक बहुत ही बूढ़ा और दुबला आदमी बैठा था, जिसने अपनी आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ था। क्या मिलेगा बाबा? बूढ़े ने धीरे से हाथ हिलाया। सब कुछ, पर यहाँ पैसे नहीं चलते। यहाँ बदले में कुछ देना पड़ता है। अरे बाबा, ये लो 500 का नोट जो है दे दो। उसने जबरदस्ती नोट काउंटर पर रख दिया और रोहित ने खाने का ढेर सारा सामान उठा लिया। बूढ़े ने नोट को छुआ तक नहीं, बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी। जैसे ही वे कार में बैठे और रोहित ने बिस्किट का पैकेट खोला, तारा को कुछ अजीब महसूस हुआ। रुको, इसकी गंध देखो। बिस्किट से गंध नहीं, बल्कि मिट्टी और सड़न की महक आ रही थी। रोहित ने एक टुकड़ा खा लिया था। अचानक उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। उसने थूका तो उसके मुंह से बिस्किट नहीं, बल्कि पुराने झंग लगे कील निकले। अयान, गाड़ी भगाओ। अयान ने एक्सीलेटर दबाया। कार 100 की रफ्तार पर थी, लेकिन 2 मिनट बाद ही वही दुकान फिर से उनके सामने आ गई। अयान ने गाड़ी नहीं रोकी और तेजी से आगे निकल गया। लेकिन फिर से वही दुकान, वही बूढ़ा, वही पीली रोशनी। कार का इंजन अचानक बंद हो गया और गाड़ी ठीक उसी दुकान के सामने जाकर रुकी। अब दुकान के बाहर रखे फल ताजा नहीं थे, वे सब इंसानी उंगलियों और कानों की तरह दिखने लगे थे। बूढ़ा दुकानदार धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ा। उसकी आवाज अयान के दिमाग के अंदर गूंजी। मैंने कहा था, यहाँ पैसे नहीं चलते। तुमने जो खाया है उसकी कीमत चुकानी होगी। रोहित कार के अंदर तड़प रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे सूख रहा था, जैसे कोई उसके अंदर से सारी नमी सोख रहा हो। अयान ने अपनी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह जाम हो चुका था। तारा ने देखा कि काउंटर पर अयान का दिया हुआ वह 500 का नोट अब जलकर राख हो चुका था। उसे समझ आया कि इस दुकान को सिर्फ इंसानी चीजें चाहिए। अयान, अपनी घड़ी और अपनी चेन उतार कर बाहर फेंको। अयान ने अपनी सोने की घड़ी और चेन बाहर फेंक दी। जैसे ही वे चीजें जमीन पर गिरीं, बूढ़ा रुक गया। उसने उन चीजों को उठाया और अपनी दुकान की अलमारी में सजा दिया। अचानक रास्ता साफ हो गया। अयान ने कार स्टार्ट की और वे वहां से जान बचाकर भागे। अगली सुबह जब वे शहर पहुंचे तो अयान ने अपने हाथ की तरफ देखा। जहां उसकी सोने की घड़ी थी, वहां अब खाल गायब थी और उसकी कलाई की हड्डी साफ दिख रही थी। रोहित ठीक तो था, लेकिन वह अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसकी जीभ गायब थी। उस दुकान ने पैसे नहीं लिए थे, उसने वह सब ले लिया था जो उन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी था। अयान की कलाई और रोहित की जीभ
अब उस वीरान दुकान की अलमारी में सजावट का हिस्सा थे।